हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बेहतरी के प्रति अथक प्रयासरत होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान का भाग 3 और मैग्ना कार्टा। इसके पहले एक इंटरेस्टेड कहानी बता दें रमेश और रूपा की। रमेश कहता है, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। क्यों भाई धोखा नाम रखोगे? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि रूपा छोड़ के चली गई उन्हें। अब ये किस आर्टिकल का विषय है आप लोग तब तक कमेंट करिए, हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं, आगे आपको बताएंगे क्यों छोड़ के चली गई रूपा। तो आइए हम आपको बताते हैं मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा के बारे में अगर व्यू दें तो ओवरव्यू दें तो यह इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा सन 1215 ईस्वी में एक हस्ताक्षरित ऐतिहासिक दस्तावेज है। इंग्लैंड में 1215 में राजा जॉन द्वारा एक हस्ताक्षरित ऐतिहासिक दस्तावेज है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इंग्लैंड के राजा जॉन और विद्रोही बैरन के समूहों के बीच एक समझौता है। उस समझौते में कुछ नियमों की गारंटी दी जाती है और गारंटी दी जाने की वजह से यह भारतीय संविधान के भाग 3 के रूप में, जो कि भारतीय संविधान का भाग 3 भी मैग्ना कार्टा का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वहाँ गारंटी दिया जाता है। यानी राजा जॉन वर्सेस बैरन। ओके दोस्तों, मैग्ना कार्टा का यहाँ तक अध्ययन है। अब ले चलते हैं मौलिक अधिकार पे। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। मौलिक अधिकारों में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और गिरफ्तारी के अधिकार तक का आर्टिकल आज हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को अध्ययन कराएंगे इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके कि इसका जो डिस्क्राइब है मेन पर्पज है। दोस्तों, इसमें बता दें यह इसलिए ज़्यादा लाभदायक हो जाता है, ज़्यादा उपयोगी हो जाता है सभी नागरिकों के लिए, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता, संविधान यहाँ गारंटी देती है। अब आगे टॉपिक की ओर चलते हैं, समानता या समता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 में विस्तार से उल्लेखित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। यानी विधि के सामने सभी समान हैं। इसमें विधि के समक्ष समता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और संरक्षण अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, यह अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिषेध किया जाता है, संविधान यह समानता देता है। आर्टिकल 15 में ही नदी, कुओं, तालाबों, मंदिरों में सभी को प्रवेश करने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 को बताएं तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन यानी नौकरियों में अवसर की समानता। इसी के साथ बताएं तो इसमें एक और विशेष बात है जो कि SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि सन 1995 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए और यह आरक्षण अनुच्छेद 16 के 4A में व्यवस्थित किया गया। इसके आगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। दोस्तों, संविधान नहीं बना था उसके पहले छुआछूत, भेदभाव जैसी तमाम कुरीतियाँ हमारे समाज में विद्यमान थीं, लेकिन जब संविधान बना मौलिक अधिकारों में यह भी एक अधिकार जोड़ा गया, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत किया जाता है। अब आर्टिकल 18 राज्य जो है सेना व विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना और विद्या के अलावा और कोई भी उपाधि नहीं प्रदान करेगा। इसके बाद अब आ जाता है ये समानता का अधिकार। इतना आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का विस्तार से उल्लेख किया गया। अब आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19(1) में अनुच्छेद 19(1) में 6 उपभागों में विभाजित किया गया। 6 उपभाग कौन कौन से हैं? पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। समूह बनाने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की स्वतंत्रता। निवास व बस जाने की स्वतंत्रता। अगर निवास हुआ तो अपनी जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता देश के सभी नागरिकों को है, कहीं भी बोल सकता है, लेकिन वह जो विचार रखेगा वो लोक हित में होना चाहिए। यदि लोक के अनहित में हो जाता है तो वहीं आर्टिकल 19(1) जहाँ है 1 के 6 भाग हैं, वहीं 19(2) लागू होने लगता है, जहाँ उसके उतने अधिकार छीन लिए जाते हैं जो लोक के अनहित में होता है, यानी लोक हित में ही बोल सकता है। दूसरा आ जाता है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। इसमें भी आर्टिकल 19 का 3 प्रतिबंध लगाता है कि आप निशस्त्र होकर शांतिपूर्ण रूप से धरना दें या एकत्रित हों, नहीं तो आप शस्त्र भी रखें, हथियार रख के धरना देने लगें। यदि ऐसा होता है तो आर्टिकल 19 का 3 वहाँ लागू होने लगता है। आर्टिकल 19 का 1 का भाग तीसरा यानी उपभाग कह सकते हैं। तीसरा है समूह बनाने की स्वतंत्रता। समूह बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। एग्जाम्पल ले लीजिए, आजकल स्वयं सहायता समूह जो ज़्यादातर इस समय संगठन के रूप में उभर रहा है, बहुत फेमस। अगर संगठन ऐसा बन गया जो देश के अनहित में कार्य करने लगा तो वहाँ पे प्रतिबंध लग जाता है, आर्टिकल 19(4) लागू होने लगता। वहीं भ्रमण करने की स्वतंत्रता यानी देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 में दिया जाता है। यहाँ पे 19 का 5 लागू हो जाता है यदि लोक के अनहित में हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में निवास व बस जाने की स्वतंत्रता में भी अनुच्छेद 19 का 6 लागू हो जाता है यदि लोक के अनहित में कार्य हुआ। व्यवसाय तथा आजीविका की स्वतंत्रता यानी आप बस गए तो लोगों के अनहित में कुछ ऐसे कार्य करने लगे तो वहाँ पे आर्टिकल 19 का 7 लागू होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 20 के तरफ। अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। अपराध के लिए दोष सिद्धि के अधिकार में 3 पॉइंट हैं कि जो दोषी है उसे अपराध किया या नहीं किया उसे कैसे समझेंगे। अगर उसी समय के कानून से सज़ा देना यानी जो अपराधी है अपराध किया है उसे उसी समय के कानून से सज़ा दी जाएगी। जैसे 2018 की कोई कानून है तो 2022 में अब उसे 2022 में जो कि बदल चुका है वो कानून, तो अब 2018 के कानून से उसे
2022 में सज़ा नहीं दी जाएगी। जिस समय वो गलती कर रहा है उस समय जो नियम, जो कानून बना है उसी से ही सज़ा दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, खुद के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। कभी कभी होता है कि प्रेशराइज किया जाता है कि आप ये कहें, आप अदालत में ये बोलें, जबकि वह नहीं किया रहता है, तो यहाँ खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, एक दोष पर एक ही बार सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। एक दोष पर एक ही बार सज़ा का प्रावधान मतलब कि यदि हम एग्जाम्पल ले लीजिए, चाट की दुकान या आइसक्रीम, बच्चा चोरी कर लेता है एक आइसक्रीम, तो आइसक्रीम चोरी करने की जितनी सज़ा रहेगी उतना एक बार ही दिया जाएगा, ना कि उसे बार बार दिया जाएगा। अब आ जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 21 का विषय है। दोस्तों, रमेश की रूपा क्यों चली गई, यहीं से पावर मिला था उसे, आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 में किसी को भी जीवन जीने का, अपने तरीके से जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार देता है। इसी में निजता का भी अधिकार विद्यमान है। निजता का अधिकार दोस्तों, इसी में राइट ऑफ प्राइवेसी यानी कोई भी अपने रूम में क्या कर रहा है या बाहरी जानने का हकदार नहीं है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 21 के का शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। अब आ जाता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण, जब कोई गिरफ्तार होता है उसको क्या क्या संरक्षण दिया गया है, भारतीय संविधान में क्या क्या स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें जो स्वतंत्रता दिया गया है वह है वजह पूछने का अधिकार। क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं, यानी वजह पूछने का अधिकार उसे है, पूछने का अधिकार, क्या वजह है। दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका के सामने उपस्थिति। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायपालिका या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना ही होगा, अनिवार्य है। लेकिन उसमें आवागमन यानी आने जाने, रास्ते में आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा पॉइंट है अपने मन पसंद के कानूनी सलाह, यानी जो दोषी है अपने मन पसंद के वकील ढूंढ सकता है, अपने मन पसंद के कानून ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है। दोस्तों, तो आज का टॉपिक एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। मैग्ना कार्टा यानी राजा जॉन और बैरन के बीच विद्रोह हुए, जिसमें समझौता किया गया है, जो कुछ गारंटी दिया गया वही मैग्ना कार्टा का रूप ले लेता है। गारंटी की वजह से या भारतीय संविधान के भाग 3 के रूप में भी उद्धृत होता है, उजागर में होता है। भारतीय संविधान में को भी मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। और मौलिक अधिकार बाकी आप सभी को सब बता दिए हैं। दोस्तों, कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप लोगों का ढेर सारा प्यार, बहुत दुलार, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो जो आर्टिकल्स बचे हैं हम उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आप लगे रहिए, जुटे रहिए हमारे साथ, हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।